यही मैं आपसे विधि प्रार्थना करता हूँ। तब तक आइए हम एक चौहर भजन आपको सुना रहा हूँ, तब तक बाबा का भी पदार्पण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज के पाचहे पाना हमारो पला पची सगो सुपारी रोपला है सखिया है ये काहे रे खाएगा तेनो दासा से बातो नाही सम्मान करिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा का मंचासन हो चुका है। अभी कुछ देर पहले आप विद्यापति बाबा के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। अब कुछ औपचारिक कार्यक्रम है जो कि मल्यार्पण है। मल्यार्पण के बाद फिर बाबा के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। तो पहला नाम है विनोद शाह जी। आप गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए बाबा को मल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरा भाई है अखिलेश शाह जी। आप गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए स्वामी विद्यापति बाबा को मल्यार्पण करें।
तीसरा है निरंजन शाह जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। निरंजन शाह जी। चलिए, चौथा है अजय शाह जी। आप गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए स्वामी मनोज बाबा को माल्यार्पण करें। चौथा है श्री प्रभु नारायण शाह जी। प्रोफेसर साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आकर के पूज्यपात को माल्यार्पण करें। महाराज की जय। तो एक माला बच चुका है हमारे पूर्णिया से आए हुए भूषण गुप्ता जी। आपसे भी निवेदन है कि आप गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए स्वामी खगेशानंद बाबा को माल्यार्पण करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे मुरली से आए हुए हमारे मामा जी हैं राजू साहब। आपसे भी निवेदन है, माला तो नहीं बचे, आप गुरु महाराज को पुष्प अर्पित करते हुए रामदेव बाबा को माल्यार्पण करें। माला है क्या? श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जो है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रवचन के बाद में होगा। अब हम बाबा से भी निवेदन करते हैं कि आप भी अपने वाणी से संतुष्ट करें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। राधा देवी कुम्हारपुर से, जो कि राजीव जी की माता जी आई हुई है, वो भी बाबा को माल्यार्पण करें, जिसमें कि इनका पुत्र का भी योगदान है सत्संग में। श्री सतगुरु महाराज की जय। ये चारों भाई का भी योगदान है और इनका पुत्र का भी है। अब माइक व्यवस्थित करें बाबा के पास। श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु श्री सतगुरु। लगता है सबको भूल गए, भूल गए। आवाज बंद करे। बोलिए प्रेम से सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवयाञ्चिनुतं शरण्यम् नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बरसा। गुरु से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। कर्म में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महर्षि परमहंसी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासी हमारे पूज्य विद्यापति बाबा के चरणों में नमन। हमारे पूज्य खगेशानंद बाबा एवं हमारे परमात्मीय मनोज बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव विनया माताओं एवं भक्ति सबों के अंदर विराजमान परमात्मा विराजमान करते सबको मेरा प्रणाम हो। हमारे राजीव जी का फोन आया था कि बाबा इस क्या नाम है गांव का, खेरो में आपका आगमन होना चाहिए, तो आप समय दीजिए। हमारी मौसी जी की माता जी सासू माँ, उनका देहावसान हो गया है, उसी के उपलक्ष्य में सत्संग करना है। प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था, फिर भी गुरु महाराज की कृपा से ये फिर से खड़ा हो गया। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संतमत में सत्संग में बैठे हुए हैं। संतमत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने स्वामी विद्यापति बाबा से बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुन रहे थे, भजनों को सुन रहे थे। ये सत्संग का जो कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग को पता ही होगा कि स्वर्गीय सुशीला माता जी के नाम पर ही ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत से महात्मा आए हैं जिनके दर्शन और इनके कल्याणकारी वचनों का श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जब काशी में रहते थे, बनारस में, एक माइक और लगाए, तो गंगा किनारे एक झोपड़ी बना करके भजन करते थे। और वो काशी में एक व्यक्ति का शरीर छूट गया, ध्यान से सुनिए। और जो कटिहारी लोग थे गांव के, उन्होंने उनकी पत्नी से कहा, जिनके शरीर छूट गए थे, आप तैयारी करो, क्योंकि आपके पति का शरीर छूट गया, आपको भी सती होना पहले पड़ता है ना, कि पति के शरीर छूटने के बाद
पत्नी को भी चिता पर पति के साथ जलना पड़ता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप लोग हमारे पति के शरीर को लेकर के जाइए स्मशान घाट, मैं थोड़ा व्यवस्था हमको करने दीजिए। क्या क्या चीज का व्यवस्था करना है? क्या आप लोग को पता है कि मेरे पति और मैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे पति का तो शरीर छूट गया, अब बच्चा जो छोटा छोटा है वो कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे अपना भरण पोषण करेगा, इसे व्यवस्था करना पड़ेगा ना। आप हमारे पति के शरीर को लेकर के स्मशान घाट जाइए, मैं व्यवस्था करके स्वयं में पहुंच जाऊं। क्या ठीक है, व्यवस्था करके शीघ्र आ जाए। तो जितने गांव के कटिहारी लोग थे उनके पति के शरीर को ले गया स्मशान घाट। अब वो जो माई थी दोनों बालक को लेकर गए सेठ के पास। क्या देखिए हमारे पति का शरीर छूट गया और हमको भी सती होना है, इसलिए ये बालक कैसे पढ़ेगा लिखेगा, अपना भरण पोषण कैसे करेगा, इसलिए आज दिन से इनके माता पिता अभिभावक आप ही हो सेठ जी, मैं तो दोनों बच्चे को आपके पास छोड़ती हूँ। सेठ अच्छे विचार में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों बालक को मेरे पास रख दो, मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसका भरण पोषण मैं स्वयं करूंगा, अपना ही पुत्र समझूंगा। तो दोनों बालक को वहीं पर छोड़ करके वो माई घर जाती है, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के और एक हाथ में नारियल ले लेती है और चले स्मशान घाट की तरफ। और संजोग से तुलसीदास जी महाराज की कुटिया थी, सोचा अंत में अगर संत महात्मा के दर्शन करेंगे तो कल्याण हो जाए, अंत भला तो सब भला। जैसे अंत में दशरथ जी महाराज का जो भाव था तो कहाँ गए, अभी सुन रहे थे ना, अंत समय में जो होता है, जो सोचता है वही वो जन्म लेता है। हम लोग इस शरीर छूटने के बाद जहां मति वहां गति। तो तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में गई और तुलसीदास जी महाराज आंख बंद करके भजन में बैठे थे। वो माई ठहना टेक करके और तुलसीदास जी महाराज के चरणों में अपना सर रख दी, प्रणाम करने के लिए। जैसे वो प्रणाम करती है माई, तुलसीदास जी महाराज को उनका ध्यान भंग हो गया। तो जैसे भगवान को देखा है माई बैठी है प्रणाम कर रही है, तो अनायास तुलसीदास जी महाराज के मुखारविंद से निकला सौभाग्यवती भव। तो वो माई कहती है महाराज जी आपने तो हमको आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव का, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पति का तो शरीर छूट गया, अब मैं जा रही हूँ सती होने के लिए। अब आपका वचन का क्या, आपने जो आशीर्वाद हमको दिए हैं सौभाग्यवती भव, तो इस जन्म के लिए दिए अगले जन्म के लिए दिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं तो इसी जन्म के लिए दिया, मैंने इस जन्म के लिए आपको दिया। तो तुलसीदास जी महाराज कुछ सोच करके वो माई से कहते हैं चलो मैं भी स्मशान घाट चलता हूं। तो तुलसीदास जी महाराज आगे आगे, अब वो माई पीछे पीछे, आवाज ठीक है। जैसे माँ स्मशान घाट पहुंचे, तुलसीदास जी महाराज की ख्याति थी ना, तो जितने कटिहारी लोग जलाने गए थे सब खड़े हो गए, वो प्रणाम किए तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने कहा चिता पर जो लाश रखा हुआ है रस्सी से बांध दिया है ना, आप उस बंधन को खोलो। तो वो खोल दिया बंधन को। अब वो माई से पूछते तुम्हारा पति का शरीर कहा, जब चिता पर अपने पति के साथ ही सड़क करके रह गए, अब दोनों हाथ पति के छाती पर रख गए। तो माता जी चिता पर चढ़ करके और सर के पति का तो शरीर था ही,
सट के बैठ गई और दोनों हाथ अपने पति के छाती पर रख दी। और तुलसीदास जी महाराज ने कहा देखो सब आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो बीच में आंख खोल के नहीं देखना, नहीं तो देखो तो अंधे हो जाओ। तो सब आंख बंद कर ली। अब कहा मैं आगे आगे कहूंगा, तुम लोग पीछे पीछे बोलना। तो तुलसीदास जी महाराज बोलने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। तो सब जपने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। एक व्यक्ति के मन में हुआ कि सब सीताराम सीताराम बोल रहे हैं, तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, आंख खोल कर देख लेना चाहिए। देख लिया तो आंख खोल करके जैसे देखा तो अंधे हो गए। अब सब जग रहे थे सीताराम सीताराम। एक जो मुर्दा पड़ा हुआ था वो मुर्दा वो भी बैठ गया, उठ के कहने लग गया सीताराम सीताराम सीताराम। आप खुशी की लाश आई, भाई मुर्दा जीवित हो गया, मुर्दा जीवित हो गया। एक हल्ला और हो गया, एक व्यक्ति अंधे हो गए। ये दोनों खबर गांव में फैल गए। जिनके पति अंधे हो रहे थे वो भाई गांव से घर से दौड़ करके आई। तुलसीदास जी महाराज के चरण पकड़ करके कहती है महाराज जी कृपा कीजिए। क्या कृपा? कहा हमारे पति अंधे हो गए महाराज। क्या मैं तो पहले कहा था कि बीच में आंख खोलना नहीं तो अंधे हो जाओ। तो तुम्हारे पति आंख खोल के देख लिया, अंधे हो गए, मैं क्या करूं? कहा महाराज हमारे पति सब दिन बात करता है, सबका बात काटते रहते, लेकिन कृपा कीजिए महाराज जी कम से कम एक आंख हमारे भले चली जाए, लेकिन एक आंख कम से कम आ जाए हमारे पति। इतना कम से कम कृपा कीजिए। कहा ऐसी बात है तो सबको दाखिल दे जाइए सब लोग, और आंख बंद करके मैं और आप लोग भी आंख बंद करके मैं आगे आगे कहूंगा, तुम लोग पीछे पीछे कहना। सब आंख बंद कर लिए। अब बोलो सीताराम 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 सीताराम। सब बोलने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। तो दिन जब बैठ गए उसके बाद का आंख खोलो। तो आंख खोले तो उनके पति के एक आंख में रोशनी आ गई और उसकी पत्नी की एक आंख चली गई। जाओ तुम लोग दोनों का काम चलते रहे। ऐसे तुलसीदास। तो अंत समय में अगर परमात्मा का नाम का स्मरण हो तो जीव का परम कल्याण होगा। अंत भला तो सब भला। अंत समय में मरण काल में अगर प्रभु का स्मरण हो जाए, चिंतन हो जाए, तो केवल नर ही तन से मुक्ति को पाओ। इस मनुष्य शरीर से ही यह जीव की मुक्ति मिले। किसको मुक्ति मिलेगी? शरीर को नहीं, शरीर में जो रहने वाला जीव है उसी को मुक्ति मिले। केवल नर ही तन से मुक्ति को पाओ, या तो केवल नर ही तन से मुक्ति को पाओ, या तो शरीर से मुक्ति कमाओ। शरीर से कहते हैं मुक्ति प्राप्त करिए। मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? जो इस शरीर में जीव है ना। जित ही वासना तित ही जाए, यह वेद यह मत वेद पुराना में जाए। चरण दास तो ही समझाई, तभी वासना सहजो वाली। जित ही वासना तित ही जाए। मरण काल में जीव जहां वासना लगी रहती है वासना, उसी के अनुसार उनको शरीर मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा नहीं? रैदास जी महाराज का नाम सुने? रैदास जी महाराज का। रैदास जी महाराज पहले महात्मा थे, ब्राह्मण शरीर में थे, जानते हैं। और एकाएक उनके मन में जैसे विवाह शादी होता तो शहनाई बजाते ना लोग, तो शहनाई का अभ्यास कर रहे थे। तो उनके मन में हुआ कैसे शहनाई बजाता है, हम भी थोड़ा सा बजा लेते। इतनी मन में वासना हुई और शरीर छूट गया।
और शरीर छूटने के बाद अंत तो गत्वा ये हुआ कि रविदास कुल में उसका जन्म हो गया। लेकिन पहले भक्ति किया था ना, ध्यान पूजा किया था, इसलिए उनमें पूर्व जन्म की याद रह गई। अरे मैं ब्राह्मण शरीर में था, मैं महात्मा बन गया था, लेकिन अंत समय में जो मेरे मन में लगा किसी से नहीं लगाता हम भी लगा लेते और शरीर छूट गया तो रविदास कुल में मेरा जन्म हो गया। अब समय का दूध हम कैसे पिएंगे? इसलिए माँ का 10-15 दिन हो गया दूध नहीं पीता होगा। अब ये चर्चा पूरे गांव में कर रही है, समाज में। ये पता चल गया रामानंद स्वामी, काशी में रहते थे ना रामानंद स्वामी, तो रामानंद स्वामी गए उनके घर पर, का जो बैठा था कुर्सी पर, उसी से पूछते कि एक बालक का इस गांव में जन्म हुआ है जो 10-15 दिन हो गया दूध माँ का नहीं पी रहा, उस बालक का घर कौन है? बुढ़ा कहता महाराज हमारा ही पोता है। उसी का दादा था, हमारा ही पोता है। तो रामानंद स्वामी कहता हूं उससे मैं मिलना चाहता हूं। तो महाराज जी मिल लीजिए, कहा सबको खाली कर दीजिए, जो कमरा में से सबको हटा दिया और एकांत हो गया। तब रामानंद स्वामी कहते हैं क्यों नहीं दूध पी रहे हो? तुम्हारे मन में जो वासना लगी रही अंतिम में कि कैसे सानाई बजाता है, हम भी बजाए, उसी के लिए जन्म हो गया। इसलिए रविदास कुल में मेरे कहने से दूध पियो, जब तक दूध नहीं पियोगे तो शरीर नहीं रहेगा, तो साधना करके संत कैसे बनोगे? मेरी बात मान करके दूध पीना प्रारंभ कर दो। यह कहे रामानंद स्वामी चले गए और फिर बालक दूध पीना शुरू किया। वही बढ़े तो रामानंद स्वामी को गुरु बनाए, उससे दीक्षा लेके साधन भजन किए, अंत में संत रोजी का नाम पड़ गया क्या? रविदास जी महाराज। बनारस में उनका बहुत बड़ा पार्क बना हुआ गंगा किनारे, मैं जाता हूँ वहां देखता हूँ, उनकी मूर्ति बनी हुई है। अब देखिए पूजा हो रहा है ना उनका। तो अंत समय में जैसी भावना जीव करता है उसी अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। जित ही वासना तित ही जाए, या मत वेद पुराण में जाए। ये वेद और पुराणों में चर्चा है। चरण दास मोहि सुनाई, जो वासना सहजो लाई। चरण दास गुरु थे किनके? सहजो लाई। इसलिए कहा कि वासना का त्याग करो। देहावसान सगले चित्ते गलियन विभाव है, तत्पदे भवे जीवन देव जन्म कारण। शरीर के त्याग के समय में जीव जो भी भावनाएं करता है उसी के साथ अनुसार उनका शरीर मिलता है, उनका जन्म। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान शिव इसी बात को पाठ में सुना है, पाठ में सुन रहे थे। ज्ञान उस किले का जिससे ईश्वर कहते हैं, और उस किले से लग जाना, उस किले की ओर अपने आप को बढ़ाना, उसी को योग, उस किले से जुड़ने का तरीका को योग। दूसरी ओर भागिएगा जाल पसार है, फंस जाएगा। जिधर से जाल फैला है उधर सरक जाओ, वहां जाल नहीं, वहां जाल नहीं। ये संसार का जाल किसने फैलाया? एक को हम बहुत श्याम, एक हम बहुत हो जाओ। ये किसका जाल है? ईश्वर का। ईश्वर ने ही इस जाल को फैलाया जिसको संसार है। संसार का प्रसन्न करने वाला, संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार को रचने वाला कौन है? परमात्मा। हम भागते किधर है? संसार की। संसार का हम सहारा लेते हैं किससे बचने के लिए? बोलिए, किससे बचने? उसी जाल से, संसार के जाल से, जन्म मरण के जाल से। कहते हैं इधर जितना भागे वो फसाओ ही फसाओ,
दिशा को बदल दो, उलटी पाछलो पैरों पर उलटी पसरा मना बटोर, करे कबीर सुनो भाई साहब पर इसका ज्ञान हो और इसी का क्रिया हो, आचरण हो, ये योग तो मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए जन्म मरण से, दुख से। और ये मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। आपने सुना होगा संत कबीर साहब की वाणी, अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, जीवन भर दान पुण्य या अन्य तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को आप कीजिए, मरने के बाद आप मोक्ष धाम में चले जाइएगा, तो न किसी ग्रंथ में है और ना ही किसी संत ने कहा है। इस बात की मान्यता दी है। सबने एक स्वर में कहा कि जीवन काल में मुआ पीछे मुक्ति बतावे, दादू जी की वाणी है, मुआ पीछे मिला। मरने के बाद कहता है कि मोक्ष हो जाएगा, मरने के बाद कहता परमात्मा से मिल जाएगा। मुआ पीछे अमर अभय पद, मरने के बाद अमर और अभय पद मिलेगा। दादू भूले गया, दादू जी कहते हैं सब भूल में रहो, भ्रम में हो, अज्ञानता में हो। अगर ऐसा ज्ञान रखते हो तो अब ही मिला, संत लोग सब कहते हैं सो तब यही मिलेगा, नहीं तो जब वासा। जीते जी अगर परमात्मा की अनुभूति कर ली आपने, परमात्मा को पा लिया, परम पद को पा लिया, मोक्ष पद को पा लिया, तभी शरीर त्यागने के बाद भी मोक्ष पद मिलेगा। अभी अगर नहीं मिला तो मरने के बाद जमपुर फिर जाना पड़ेगा। ये जमपुर में बोलिया है, यहाँ आना पड़ेगा। ये मुर्दों के गांव से आप निकल नहीं सकते, आना पड़ेगा। इसलिए सारे धर्म ग्रंथों ने इस बात को कहा कि जीवन काल में मुक्ति, पिंड पाते या मुक्ति, सब मुक्ति। शरीर छूटने के बाद मुक्ति की बात अगर कोई करता है, कहता ठीक है तुम वैकुंठ चले जाओ, तुम गोलोक धाम, साकेत धाम, चाहे तुम ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे शिवलोक चले जाओ, चाहे तुम इंद्रलोक चले जाओ, पुण्य कर्मों के प्रभाव से, अपने ऊंचे संस्कारों के प्रभाव से। लेकिन ये मुक्ति के नाम नहीं है। यहाँ तो तभी तक रहना होता है जब तक हमारे पुण्य होते, उसके बाद सुबह सर अभी के वहां गप करो, वहां का आवाज यहाँ करे। देखिए, बात करने की एक बहुत बड़ा, बातचीत करना एक बहुत बड़ा गुण है, समझिएगा। जब आप बात कर रहे हैं किसी से, तो जिसको आप अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं, आपकी आवाज उतनी ही होनी चाहिए जिसको आप सुना रहे। चार लोग बात कर रहे हैं, अगर पांचवा सुन लिया तो उसको कहते हैं कि इसको कम्युनिकेशन स्किल मालूम नहीं है। मतलब बातचीत करने की जो शैली है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो आपको ज्ञात नहीं है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाए या अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब करने जाए या अच्छे पद पर जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो सबसे पहली शिक्षा क्या होती है? बातचीत करने का कला, जिसमें ये बताया जाता है कि पहली बात कि आप जिसको संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात जिनको आप सुना रहे हैं,
उनसे अधिक लोगों तक नहीं जाना चाहिए। समझ रहे? जैसे दीक्षा देते समय गुरु मंत्र जितने को सुनाया जाता है उससे अलग आदमी तक वो आवाज पहुंचती है। कहा आपकी बात हर समय वैसी ही हो कि जितने लोगों तक उसको जाना है वहीं तक जाए। अगर उससे अधिक चला गया तो आप बातचीत करने नहीं जाते। दूसरी बात, जो भी आप कहना चाह रहे हैं या हम कहना चाह रहे हैं इसमें भाषा की शुद्धता की महत्ता नहीं है। ठीक है, सामने वाले की समझ में मेरी बात आ जाए, इस भाषा को बोलनी है जैसे सब लोग बोला। तो दूसरी बात क्या है, प्रस्तुति हमारी जो हो बोलने की, हम हमारी बात भाषा क्या है, भाषा कुछ और नहीं है। भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। आप अपने संदेश दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सब भाषा ही है। भूख लगी है ऐसे बोलिए, ये भी भाषा ही है। इसको इशारों की भाषा कहते हैं। नहीं, सामने वाला हमारी बात समझ गया, हमारा कम्युनिकेशन सफल हो गया। हमारी बात बड़े शुद्ध शब्दों में थे, सामने वाले की समझ में नहीं आई, उस भाषा का वहां कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि भाषा अपने उद्देश्य में अगर सफल नहीं है तो वो भाषा फिर व्यर्थ हो गई। समझाई नहीं फिर तो क्या सुन रहे सर? कहाँ है? यहाँ है सर, गाँव में देखते हैं दो लोग बातचीत करेंगे, तीसरा आदमी परेशान हो जाए, वो किसी और काम में लगा होगा। तो अपने बोलने की शैली को ठीक रखिए तो बहुत फायदा हो। ये भी व्यवहारिक ज्ञान है, ये भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपको ऐसा समझ है कि मरने के बाद तो नहीं, जीते ईश्वर का दर्शन होता है, तभी मरने के बाद मुक्ति होती है, आना जाना नहीं पड़ता है। किसी लोक में आप गए, मर करके पुण्य के बल पर पुण्य छीन होगा, फिर आना पड़ेगा। सात स्वर्ग केंद्र निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, सभी बटोही कोई स्थिर, सत्य शांति की स्थिर एक परम पद परमात्मा का, उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तद्भाष्यते सुनियो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर के फिर जीव इस दुर्मय संसार में नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। जहां जाना पड़ गया वो मोक्ष पद नहीं है, इसलिए कोई स्वर्ग मोक्ष पद नहीं है। चाहे आप वैकुंठ चले जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, मोक्ष पद क्या है, इन सारे स्वर्गों के परे सब क्षेत्र छल परापर सबके पार उस अमर पद को जानो। मरिए तो मर जाइए छूटी पड़े जंजाल। अभी आप मरे फिर आपको जन्म लेना पड़ा तो फिर मरना पड़ेगा, मरने का जंजाल तो नहीं छूटा। देखिए पाप में हो रहा है, इसमें आप विषय पर ही बोलते हैं, जान लीजिए। हम बोले थे कि सत्संग का विषय काट कीजिएगा, अब पाप का जाना कर दिए तो अब इसी पर बोलना पड़ेगा। संतों में यही है, विषय पर बोलो। गुरु महाराज कहते हैं विषय पर बोलो। अब ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। जिसके जीवन में फिर मौत नहीं है वो मुक्त पुरुष है, और जिसके जीवन में फिर मौत आ ही जाए, फिर जन्म और फिर मरण हो जाए, कहा वो मुक्त के घोंसले का त्याग कर देते नहीं। उसी तरह अध्यात्म विद्या से विहीन, इस योग विद्या से विहीन मनुष्य
संसार के कितनी भी विद्याओं को जाने ले, लेकिन जब मौत आती है तो सारी विद्या उसका साथ छोड़ करके चल देते हैं, सारी विद्या उनके साथ छोड़ देते। लेकिन अध्यात्म विद्या अगर किसी ने ग्रहण किया तो मौत के समय भी वो विद्या उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। इतना श्रेष्ठ है जो संसार को भी सुख पूर्वक जीना सिखा दिया। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार बच्चों के बीच रह के केवल सदाचारमय जीवन जी के और गुरु से युक्ति सीख कर घर में रह के, इसलिए ये श्रेष्ठ है। उसमें जान जाने का खतरा भी रहता है हठयोगियों में, नहीं, और अंत में फिर राजयोग ही श्रेष्ठ योग ही कर बन के ही मुक्ति होगी। वो योग जो है प्राणायाम हठ योग, वो सब अष्ट सिद्धियां दिलाती है। सहस्र कमल दल तक ही वो आपको पहुंचा पाते हैं, जो प्रकाश मंडल का रात्रि भाग वाला है। उससे आगे उनकी गति नहीं हठ योगियों की, उसके आगे फिर यही श्रेष्ठ योगी आपको बनना पड़ेगा। और एक एक आसनों को हठ योग में देखते हैं ना, एक एक श्वास प्रश्वास की गति को कष्टकारक वृद्धि से रोक करके आप अगर उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कठिनाई के साथ एक एक चक्र नीचे से खोल रहे हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, और एक एक चीज भूख पर नीचे का गुदा चक्र का जिसने उद्भेदन कर लिया उसको मिट्टी तत्व पर कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, उसको भूख को जीत लेता है। लिंग चक्र पर कब्जा हो गया, लिंग चक्र को खोल लिया, उसको जल तत्व पर कब्जा हो जाता है। ऐसे करके नाभि चक्र है, अग्नि चक्र है, अग्नि पर कब्जा हो जाता है, फिर आकाश तत्व पर कब्जा हो जाता है। इस तरह से एक एक करके जो 5 तत्व हैं, एक एक चक्रों को खोलने पर उस पर वो अधिकार प्राप्त करते। लेकिन ये जो योग है श्रेष्ठ योग, जो सीधे सहजता पूर्वक आज्ञा चक्र से शुरू होता है, छठमय चक्र से। और भगवान शिव कहते हैं कि अन्य योग जो है, जो बड़ी कठिनाई से गृहत्यागी बाल ब्रह्मचारी होके होता है, परिवार बच्चों के बीच रहकर सदाचारी जीवन जी करके जो इस छठे चक्र से श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं, यानी भीक्तानि पद्मे फलानि वे तानि सर्वाणि सुतराम्य तद ज्ञानात् भवन्ति। वो इस छठे चक्र आज्ञा चक्र के ध्यान से वो 5 पद्मों के जो खोल करके फल मिलता है, सिद्धि आती है, वो छठे चक्र के खोलने से सहजता से ही आ जाती है। और इस साधन को सब कर सकते, राजमय राजा, जोगमय जोगी, तपमय तपेश्वर, गृहस्थ मां भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन्हु अंत न पावा। गुरु गोरखनाथ पहले हठ योगी थे, जब तक बाद में उन्होंने फिर कबीर साहब से ऐसा लिखा है कि राजयोग सीखा, ये श्रेष्ठ योग सीखा, ये बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, इस ध्यान को सीखा। पहले वह योगी थे, सिद्धियां थे उनको, गोरखनाथ कबीर साहब से भी, गुरु नानक देव से भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया। लेकिन देख लीजिए, जब गुरु नानक देव जी को जाकर के उन्होंने गुरु नानक देव जी से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, तो शास्त्र चर्चा वो नहीं करते थे जैसे शंकराचार्य के आइए धर्म शास्त्रों से वो सिद्धि का वो चमत्कार दिखाते थे कि जब अपने सिद्धियों का प्रदर्शन करके बोलते थे आइए दिखाइए, आप अपना पावर दिखाइए। गोरखनाथ गुरु नानक देव के पास गए, गोरखनाथ, और उनको ललकारा। गुरु नानक ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जब यही इच्छा है तो हो जाए। कहा कि मैं इस तालाब में छिप जाता हूँ, आप हमको पकड़ ले तो, खोज ले तो मैं मान लूंगा। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है छुपो।
ठीक है, हम शर्त स्वीकार करते हैं। आज शाम में उन लोग के बीच ये मुलाकात बातचीत हुई थी, और ये योग का जो है कंपटीशन का ये है ना, तो कहा कि ठीक है। गुरु गोरखनाथ उस तालाब में घुस करके डुबकी मार दी, और गुरु नानक को कहा कि ढूंढने के लिए, लेकिन डुबकी मार करके अपने सिद्धि के बल से बहुत छोटा सा मेढक बन के जाके छिप गए। गुरु नानक देव ने पहले देखा तालाब में डुबकी मार करके ठीक से, कहाँ है गोरखनाथ, देखा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो अपने योग बल से देखे गुरु नानक देव जी के, ओ ये तो छिप करके छोटा सा मेढक बन करके बैठा हुआ पानी में। गुरु नानक देव सांप बन के उसका टांग पकड़े, जैसे टांग पकड़े निगलने लगे तो फटाक से वो गुरु गोरखनाथ अपने शरीर पर धारण करके प्रकट हो गए, अपने मनुष्य रूप में आ गए। गुरु नानक देव भी मनुष्य रूप में आ गए, कहा पकड़ लिया, कहा किया। गुरु नानक कहते तो अब हमको पकड़ो, जब लुका छिपी खेलना है तो हमको भी अब तुम पकड़ो, हमने तुमको पकड़ लिया। कहा हम छिप जाए, कहाँ छिपिए। गुरु नानक डुबकी मार दिए और गोरखनाथ ढूंढने लग गए। गोरखनाथ को कहीं मिले, परेशान हो गए, खूब लगाई अपनी दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य दृष्टि की पहुंच से वो बाहर हो गए। अरे योगियों को भी दिव्य दृष्टि होती है, पर दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक तक ही दिखता है, सूक्ष्म शरीर तक आप पकड़ सकते हो, देवता को देख सकते हो, भूत प्रेत को देख सकते हो, लेकिन वो कहाँ थे, वो तो सहस कमल दल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भवर गुफा हो टपू हो। कैसे पकड़ लीजिएगा, उसको पता ही नहीं चला। गोरखनाथ बहुत परेशान हो करके तब बाहर निकल के बोले कि मैं हार मानता हूँ, आप प्रकट हो जाइए। पानी की एक लहर उठी, गुरु नानक प्रकट हो गए। कहा महाराज हमने आपको तालाब के एक से एक जीव को हमने देख लिया, कोई हमारे दिव्य दृष्टि से क्या चीज छोड़ो, बोतल गोली निधान कौतुक देखे से हमने जल में एक एक जीव को देखा, छोटे बड़े सारे जीवों को हमने गौर से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन उसमें आप कोई नहीं, उनमें से आप कोई नहीं थे महाराज जो बने हुए थे। तो आप कहाँ छिप गए थे जो हमारी पकड़ में नहीं आए थे, दृष्टि की पकड़ में नहीं आए। गुरु गोरखनाथ को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम जीव न ढूंढ रहा था, मैं जल में जल बन करके मिल गया था। मिलेगा, जल में जल बन करके मिल गया था। चौ जल से जल पैसनिक से यो ढूरी मिला जुला। पानी में पानी को मिला दोगे कोई ढूंढ सकेगा? कहा मैं जल में जल बन करके मिल गया। चार कार का करी है धीवर, मीन के होएगा पानी हो। मछली पिघल के पानी हो जाए तो कितना भी जाल डालो मछुआ, वो मछली फंसेगी। पानी जाल में फंसता है। तो पानी से मिल करके पानी हो गया, तुम्हारी पहुंच नहीं है वहां। जीव जंतु ढूंढ रहे थे ना, हम पानी के साथ पानी हो गए, तो उनकी वो ऊंच थी पहुंच थी, वो राजयोगी की पहुंच थी, श्रेष्ठ योग की पहुंच थी। गुरु गोरखनाथ नतमस्तक हो गए और वहां से फिर वो गए, कहते हैं कबीर साहब के पास भी काशी गए, उनको भी ललकारा, कहा तुमसे भी हम योग का आज थोड़ा सा शास्त्रार्थ तुमसे भी कर ले। कहा ठीक है कर लो। त्रिशूल गाड़ के त्रिशूल के नोक पर बैठ गए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ बैठ गए और कहा आओ यहाँ शास्त्रार्थ होगा। बराबरी में बैठ गए, त्रिशूल पर बैठ गए, नोक में जाके शरीर को एकदम रुई सा हल्का बना लिए गोरखनाथ। क्योंकि 5 सिद्धियों में जिनको एक सिद्धि आ गई हवा तत्व पर, वायु तत्व पर, वो अपने आप को बिल्कुल हवा की तरह हल्का कर लेता है।
रुई की तरह बना सकते। तो गुरु गोरखनाथ रुई की तरह हल्का कर लिया अपने को और त्रिशूल की नोक में जाके बैठ गए, कहा यहाँ आके शास्त्रार्थ करो। आप लोग सुन रहे हैं सब? सुन रहे हैं सब? सो रहे, घुटना का तकिया बना। तो जा करके त्रिशूल पर बैठ गया, रुई बन के त्रिशूल पर रख दिए। रुई तो उसमें धसेगा थोड़ी ना, आराम से बैठ के कहा यहाँ आके बैठो। कबीर साहब ने कहा अच्छा, वो जो कपड़ा बुन रहे थे ना कबीर साहब, उसी धागा को इस तरह से फेंक करके और सीधा धागा को 20 हाथ ऊपर कर दिया और धागा सीधा खड़ा हो। और कबीर साहब उस धागे पर जाकर के बैठ गए, कहा यहाँ के बात करो। अब धागा पर बैठने का सामर्थ्य था ही नहीं, तो कहते हैं वही कबीर साहब से उन्होंने इस साधना की युक्ति सीखी थी। गोरखनाथ योग, श्रेष्ठ योग, राजयोग। तो ये जो राजयोग है ना, ये श्रेष्ठ योग है और सब कोई कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि ये जो है सच्चे सदगुरु इसी योग की कला सिखाते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी है वो प्रभु भक्ति कर सकते थे, वो इस भक्ति को कर सकते हैं और इसको किए बिना किसी को ज्ञान, कल्याण, मोक्ष, मुक्ति होने वाला नहीं। और ये जीवन काल में ही माया के आवरणों को पार करके होता है। जब तक आप, क्योंकि परमात्मा तक जो जाने का रास्ता है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो बिन पावन की राह है। पैर से चल करके कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा तक जाने का जो रास्ता बिन पावन की राह है। और बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड, वो तो सारे शरीरों के पार में है ना, सब क्षेत्र क्षर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूँ के पार, सारे शरीरों के परे उसको कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन सारे शरीरों के पार में परम पिता परमात्मा का धाम है। इसलिए जो शरीर रहित है उसको उससे शरीर सहित नहीं मिल सकता। एक संत हुए जय कृष्ण मूर्ति, भारत में बड़ी उनकी दुनिया में प्रसिद्धि रही, मुंबई में थे वो। उन्होंने कहा गॉड इज अ लैंडलेस पाथ। जमीन पर जो रास्ते बनते हैं ना जमीन में, उसमें आप या तो मिट्टी के रास्ते बनाए या फिर ईंट सोलिंग किए हो या गिट्टी अलकतरा का उपयोग करके या सीमेंटिंग करके, है ना। तो संसार का जो रास्ता तो ऐसा ही है, किसी न किसी चीज का बना हुआ है। तो उनमें से जो संसार 5 तत्वों का बना है, उन 5 तत्व से निर्मित वो रास्ता नहीं है। वायुयान भी एक तत्व में ही जा रहा है ना, आकाश तत्व में। पहले तो वो दौड़ता धरती पर ही हवाई जहाज, उड़ता भले आकाश में, लेकिन वो जो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है वह सृष्टि के 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। और उस रास्ते पर चल करके वही पहुंच सकते हैं जिसको सदगुरु ने वो रास्ता बता दिया। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, जो राह 5 तत्व का नहीं है, जो बिन पावन की राह है, इस पांव से नहीं, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वह सदगुरु ही बता सकते हैं। जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं लैंडलेस पाथ, यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट क्रीड रिलीजन या इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहां नहीं जा सकते कि आप विशेष जाति के इसलिए आपको एंट्री हो जाएगी, कोई बात नहीं।
आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहां जाने के अधिकारी हो गए? कहते बिल्कुल नहीं, स्त्री को एंट्री नहीं है, पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं है, स्त्री को है, ये सब नहीं। कहते वो भी बात नहीं, आप किसी मंथ पथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी जाति के आप, कहीं भी किसी भी धर्म के आप हैं, मजहब संप्रदाय के हैं, तो आप पहुंच जाइएगा कि आप हिंदू है इसलिए एंट्री है। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है वो, जहां धर्म और जाति दे के एंट्री होती है। कहते हैं इन सब से नहीं होता, वो जो परमात्मा का धाम है वहां पर पहुंचने का एक ही रास्ता है, यू ओनली स्टेयर थ्रू डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द माया रिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतर के माया के सभी आवरणों को पार करके ही वहां पहुंच सकते हो। उसके लिए किसी जाति धर्म विशेष मजहब स्थान स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो एंड डीप मेडिटेशन, आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा, आपको ध्यान योग साधना करनी होगी, अपने वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा, जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मोड़कर। ये रास्ता है, और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है, वो किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा है, और गुरु महाराज की तरह खुल करके अध्यात्म पथ का किसी ने वर्णन भी नहीं किया। सारे संतों को पढ़िए सुनिए, लेकिन इतना दावे के साथ कोई नहीं कहीं मिलेंगे बताते हुए। कबीर साहब कह देते बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लैंडलेस पाथ है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ही साफ साफ बात कहते हैं, ज्योतिनाद का मार्ग बना हुआ धरा जाए तिल से, जो धर जतन करो दिल से। बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़, हम आपने नहीं गढ़ा है, उसको परमात्मा ने बनाया है। उस रास्ते को पकड़ोगे दिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आता है। इसीलिए योग का अर्थ क्या होता है? चित्त वृत्ति निरोधा। योग उसको कहते हैं जहाँ हमारी फैली हुई मनोवृत्तियां जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है, उसको संपूर्णतया मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पर जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का राह जो है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, उसके अंदर आप प्रवेश कर जाइएगा और चलते चलते प्रभु को आप पा लीजिएगा। तो विषयों से मोह मोड़कर ये जो योग है, ये सूरत को समेटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, उन्होंने कहा श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी, युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद, बहुत बड़े महात्मा थे, भारत से ज्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा ये जो योग है ये मनोवृत्ति के समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी आप पढ़ते होंगे, योग जो है फैले हुए वृत्ति को समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद जी ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इट इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं, फैले हुए मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा, बॉन्डेज टू सॉल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर मुक्ति की ओर की यात्रा, फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा। इसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ के सूरत चला प्रभु मिलन, विषयों से मुख मोड़ गए।
हमारी आंख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जीवा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श विषय में, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रिया पांच विषय में मन के साथ मिलके फैली हुई है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो पांच विषयों की दीवाना बना हुआ है, इन पंच विषयों के आकर्षण से इसको छुड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना ही, आत्मा की ओर कर देना ही, विषयों से मुख को मोड़ देना, उलटी पाछलो पैरों पकड़ो की जो प्रक्रिया है यही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन आ जाए, क्या होगा? सुखमन झल के तिल तारा, ठीक दोनों दृष्टि धारा आपस में मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। चेतन की धारा संपूर्ण शरीर से सिमट गई, जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है। तन नौ द्वार हो रामा, तीन मलिन हो ठामा। इन 9 मलिन द्वारों से सिमट करके त्यागी चलो 10वें द्वारे सुख पाओगे भाई। 10 द्वार में आप चले जाइएगा, सच्चा सुख आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब तक जिस रस को जानते हैं लास्ट में श्री सद्गुरु, तो अब तक जिस रस को हम लोग जान रहे थे ये विषय रस, ये विषय रस है ना, जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है और अशांतिदायक है, और परिणाम में फिर ये दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद लहर पैदा करके दुखदायक, वैसे ही विषय भोग के जो चीजें हैं ये भोग काल में सुखदायक और भोगने के बाद फिर दुखदायक। अशांति और अतृप्ति फिर मिलती है, क्षोभ होता है, लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख देता है, अनंत संतुष्टि, अनंत शांति। वो अमित तोष सभी जो निरंतर आप सुनते हैं ना, अमित तोष उपजावे, वह अमित संतोष देने वाला, संतुष्टि, शांति और सुख देने वाला वो सब के अंदर में है। उसको ईश्वरीय सुख कहते हैं, ईश्वरीय रस कहते हैं। जो हरि रस पान हो गया तो 8 पहर झुमत ही बीते डाल दी सरकार। उस आत्मरस को पाने के लिए, उस हरि रस को पाने के लिए जो ज्योति नाद रूप में है, हम योग की साधना को जाने और करें तो उनको पा करके हम अमरता को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसा जीते जी पिंड से ऊपर उठ के ब्रह्मांड में चले गए, शरीर निश्चेष्ट हो गया। आप सुनते होंगे गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हुआ तो वो शरीर से निकल गए, डॉक्टरों को लगा कि मर गए, लेकिन वो जीते जी मरने की कला जानते थे गुरु महाराज जी। तो जो जीते जी मर जाता है अजर और अमर हो, जीते जी जो मरना सीख लिया वो अजर अमर हो गया, अब फिर संसार में लौट के नहीं आए। वो जमराज उसको पकड़ के नहीं ला सकता, जमराज उसको पकड़ के फिर नहीं ले जा सकता, तो ला भी नहीं सकता, क्योंकि हंसा काया संग वही आवा, लेकिन जाता जोगी किन्हू न पावा। ऐसे योगी जो 10वें द्वार में प्रवेश करके बिंदुनाथ की उपासना करके अपने आप को जड़ावरण से मुक्त करके परम पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे योगी जब निकलते हैं तो काल जमराज के 9 द्वार पर ही पारा होता है, यहाँ से जब निकला पकड़ लेता है, लेकिन 10वें द्वार का पता यमराज को भी नहीं होता। तभी तो नचिकेता को कहा था कि हमने सुना है कि वो रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन ये जानना चाहते हो तो वो सूक्ष्म रास्ता कहाँ है जिससे निकल करके अमर पद की प्राप्ति होती है, काल के काल से मोक्ष मिल जाता है। वो सूक्ष्म रास्ते को हमने सुना है कि रास्ता सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म रास्ता कहाँ है वो, इसका भेद बताने वाले संत सदगुरु होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष संत के पास जाओ
वही तुमको बता सकते हैं, हमें खुद मालूम नहीं है। तो यमराज को खुद मालूम नहीं कि 10वां द्वार का सूक्ष्म का, जहां से जीव अगर निकल गया तो निकल गया। कबीर कहते हैं मरना है दुई भांति का, मरे जो जाने को, राम धनुआ दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हो। मरना दो तरह से होता है ना। एक मरना है 9 द्वार से, जिसमें जम का पहरा है, जम पकड़ेगा, कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगवा करके फिर संसार का जोनियों में लाएगा। लेकिन एक द्वारा है जिसको राम द्वारा कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, वो हरिद्वार है असली, ये राम का द्वार है, यही 10वां द्वार है, यही मोक्ष का द्वार है, यही सुषुम्ना, यही शरण है। यही जाके ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ धार धरी आवरण सारे तोड़कर सब आवरणों को तोड़ सकते हैं। वह 10वें द्वार को राम का द्वार हरिद्वार कहते। उस तरह से जो मरता है ना तो छूटी पड़े जंजाल, वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया, ऐसा वो मौत है। उस 10वें द्वार से निकलने की कला वो गुरु बता, साधन करके उसी कला को हम लोग पकड़ पाते हैं। इसलिए भगवान शिव कृष्ण भी कहा प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन छेव अभ्रुर मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक शतम पुरुष मुपैति दिव्यम। अंतिम समय में ऐसे साधक जिसने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया, शरीर का जब प्रारब्ध पूरा होता है, योग बल से भक्ति युक्त होकर के अपनी वृत्ति को 10वें द्वार में स्थिर करके और उसी जगह से वो निकल जाता है, जहां से निकलने के बाद वो परम पुरुष मुपैति दिव्यम, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके परम धाम में स्थिर हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए 10वें द्वार से निकल जाना ही यही योग की शिक्षा और दीक्षा है। और जो जीते जी 10वें द्वार से निकलना सीख गया वो संसार में भी आनंद से ही रहता है, क्योंकि सुख और दुख शरीर पर आते हैं, पर जो सुख दुख भोगने वाला है वो जब शरीर में रहेगा। हंडी में पानी है, पानी में है चावल, तो जब आग आप हंडी में देंगे तो केवल हंडी गर्म नहीं होती, उसके साथ पानी भी, और पानी के बाद चावल भी पकेगा चावल ना, क्योंकि उसके साथ ही है हंडी में। पर हंडी में हंडी है, उसमें पानी है और चावल उस पर पड़ा ही नहीं, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? चावल काल में चावल को हंडी में डाल दी, पर चावल अगर चेतन हो और उसको युक्ति मालूम है कि हंडी के ऊपर चला जाए, पानी से बाहर निकल जाए चावल, तो आप गर्म करते रहो, उस चावल को कोई को पकने वाला है? नहीं पकेगा, वो नहीं पकेगा। जीव ऐसे ही शरीर में रह करके साधना करके मुक्त पुरुष ऐसे ही स्थिति में होते हैं, शरीर के आने वाले सुख दुख से बिल्कुल अलग होकर के वो रहते हैं। शरीर के कष्ट उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर से वो, पिंड से वो बाहर निकल के रहते हैं। कहा यही है जीते जी मरने की कला, 10वें द्वार से बाहर निकलना। जो पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला गया, साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, यातन की सुधि नहीं रहे धीर बरबिन सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़बत रहे माही चेतन से। बाहर जड़बत मुर्दावत शरीर है, लेकिन भीतर वो आत्मानंद में लीन है। ये अवस्था हो जाती है, यही योग है, यही राजयोग, यही श्रेष्ठ योग है। इसी की युक्ति जानना और इसी को करना, यही मोक्ष का कारण है। तो इस तरह के ज्ञान को आप जानिए, जानना ज्ञान है और इसको आचरण में उतारना योग है, क्रिया है। महावीर स्वामी कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। पहले ज्ञान को सुनिए, समझिए और फिर निधिध्यासन करना ही योग है, जिससे अंत में आत्मज्ञान हो जाता है और हम अनंताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। जैसे नदी, जैसे समुद्र में नमक मिलकर के एक मेघ हो गया, उसी तरह जीव जब परमात्मा में मिलकर के जीते जी एक मेघ हो गया, समाधि काल में फिर संसार में बरतते हुए सूरत उसकी सदैव साथ सद्गुरु में लगकर आत्मीय आनंद को अनुभव कर रही है।
तो प्रारब्ध पूर्ण होने पर फिर शरीर त्याग करके उसी ज्योति नाद के सहारे सात शब्द को पकड़ी हुई वो सूरत परम धाम परमात्मा में जाके लीन हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, इसको कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ये श्रेष्ठ योग राजयोग बड़ी किस्मत से बड़े भाग्य से मिला है। तुलसी कहे सुने तकी रहे राज बातिल है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान पहुंचा दिया। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दिया हूँ। तुलसी साहब कहते अपने शिष्य को इसको बड़े हिफाजत से रखना। ये जुदा ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। आत्म कल्याण परमात्मा का जीते जी मुक्ति मोक्ष और जन्म मरण से छुड़ाने वाला ज्ञान है। इसको आप बड़ी हिफाजत और इज्जत से रखना। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान को हिफाजत करने का होता है अभ्यास करते रहे। जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो सब मिलता है किससे? सत्संग और ध्यान से। अगर हम सत्संग ध्यान नहीं करते तो जो हम अपने जीवन से चाहते हैं वो कभी पूरा होता नहीं। चाहे आप जो कुछ भी बन जाए, मास फागुन मस्त हो किए बहुत बनाव हो, ऊंचे मलन जड़ित मणिगन सुख तब होने पाओ हो, कुल बल रूप बल उतरिया बल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों। हम लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? सदा का सुख, ऐसा सुख जिस सुख के बाद फिर दुख ना, हम फिर दुखी ना। और संसार, इसके लिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। और संसार का स्वरूप कैसा है? संसरती सम्यक रीत्या इति संसारः, जो एक निश्चित तरीके से सतत सरक रहा हो उसको संसार कहते हैं। तो जो स्वयं बदल रहा है वो स्थिर सुख आपको कैसे देगा? ना बदलने वाला सुख आपको कैसे देगा? जो नहीं बदलने वाला वस्तु है उसको पाकर के जो सुख मिलेगा वह सुख स्थिर होगा। कुछ बात महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कहते थे, दीवार घड़ी में पेंडुलम होता है ना, टिक टिक वो हिलते रहता है। उस पेंडुलम पर कोई मक्खी बैठी हो और वो मक्खी चाहे कि मैं हिलूं नहीं, संभव है? शांति से बैठूं तो संभव ही नहीं, क्योंकि पेंडुलम हिलता रहेगा। तो मक्खी भी जब तक मक्खी रहेगी वो भी हिलती डुलती रहेगी। अगर मक्खी हिलने डुलने से बचना चाहती है तो उसको पेंडुलम को छोड़कर जिसके सहारे पेंडुलम है उस दीवार पे बैठना, उस दीवार का सहारा लेना। ये संसार किस पर है? रजत शीप महाभास जिमी जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषाति हु कालमह ब्रह्म न सके कोई तारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि मृषा देत दुख आई, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। ये संसार परमात्मा के सहारे है और इस पर चल रहा है। जब तक कोई स्थिर नहीं होगा उस पर कोई परिवर्तनशील काम फिर नहीं हो सकता। कोई गतिशील वस्तु चल ही नहीं सकती, किसी में गति हो ही नहीं सकती। गति सापेक्ष शब्द है, किसी स्थिर वस्तु की तुलना में दूसरे की गति है। हम लोग इस दुनिया में है ना, किस लिए है? सुख के लिए, शांति और आनंद पाने के लिए। ये हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, सुख शांति और आनंद। तो सुख शांति और आनंद कहाँ है? ये जगत बदल रहा है, समझिएगा। तो जो बदल रहा है उससे स्थिर सुख कैसे? धन सदा रहता है, पद सदा रहता है, नहीं रहता। आज आप पद पर हैं, कल फिर रिटायर तो हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? सत्ता चली जाएगी। जिन लोगों के पीछे हम कई गाड़ियां देखते हैं घूमते हुए,
चुनावों में जब वो चुनाव हार जाते हैं ना, तो देखिए अकेले स्टेशन पर आपको खड़े मिलेंगे, कहीं कोई आगे पीछे नहीं, है कि नहीं? तो संसार में कुछ भी पा करके आप सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने आप में बदल रहा है। महर्षि रमन ने कहा कि संसार जानते हो कैसे बदल रहा है? परमात्मा के आश्रय से बदल। किस तरह से? तो उन्होंने कहा ऑल दिस यूनिवर्स, स्टार्स, ह्यूमन और द क्रिएचर्स आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ गॉड, just like the pictures which are moving on a curtain in the moon। ये सभी ग्रह नक्षत्र तारे सब के सब बदल रहे हैं, लगातार गतिशील है। किस तरह से? परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के आश्रय सब चल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, केवल परमात्मा ही स्थिर है। जिस तरह सिनेमा का पर्दा देखते हैं स्थिर रहता है और उस पर सारे चित्र चलते रहते हैं, फिल्में चलती रहती हैं। अगर पर्दा स्थिर ना हो तो फिल्म नहीं चल सकता। उसी तरह परमात्मा अनादि अनंत सत्ता, कोई हिलडोल नहीं होता उसमें, वो अनंत है। हिलने डुलने के लिए बाहर जगह चाहिए कि नहीं? उसके बाहर कुछ अवकाश ही नहीं है, खाली ही नहीं है। इसलिए आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है प्रतिपाल काल नहीं बाको, ना कहीं गया ना आया। स्थिर तत्व ब्रह्म है, परमात्मा है। उस परमात्मा को जो पकड़ लेगा, उस परमात्मा के जो आश्रय में चला जाएगा, वही केवल स्थिर सुख पा सकता है, वही केवल सनातन और शाश्वत सुख पा सकता है। इसीलिए उस ईश्वर को जिसने भी प्राप्त किया संसार का आश्रय छोड़ के ही, वे सब के सब सच्चा सुख शांति और आनंद को पाए। जिसकी खोज हम सबको है, जिसकी मांग हम सबको है। तभी सभी महापुरुषों ने एक मत होकर कहा रामायण में, शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। क्यों कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। परमात्मा की भक्ति किए बिना कोई भी उपाय आप कर लो, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नहीं। ईश्वर भक्ति के बिना स्वप्न में भी आपको सुख नहीं होगा। इसीलिए सुख को प्राप्त किए हुए, स्थिर सुख को प्राप्त किए हुए सभी महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। इसलिए जो महापुरुषों के उपदेशानुकूल चलते हैं ना, वही इस सुख को पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब असंभव काम संभव हो जाए। सुने है ना? कमट पीत जा मही बरु बारा बंध्या सुख बरु का वही मारा फोड़े न बरु बहु विधि पुला अजीव न ल सुख हरि प्रतिकूला। बिना धरती के आकाश में फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अंधकार ही सूरज का नाश कर दे, होगा कभी? पानी को मथने से बारी मथे, घृत पानी को मथने से घी आ जाए, अब बालू को मथने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव कहते संभव हो जाए। लेकिन ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो जाए सच्चे अर्थ में, उसके जीवन से सारे दुख चले जाए, यह हो ही नहीं सकता। यह संभव, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल सब पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life. This is impossible.
सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग सुखी साधु लखावा, लखाया सोई मग चलत सबे सुख पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, और सपनों नहीं दुख दोष दर्शन बात को टिक क्यों करे। जो संत महापुरुषों ने रास्ता बताया, सदग्रंथों ने जो राह बताया है ईश्वर भक्ति का, इस राह पर अगर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, सपना भी दुखद ही देखिएगा। ठीक है। हाँ, 3 लड़के थे, कहानी करके खत्म कर देते। आलसी टाइम के 3 लड़के थे, थोड़ा मन के बड़े हुए, सड़क के किनारे खड़े थे। 2-3 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था। बस रुकवाना चाह रहे थे, बस रुकवाना चाहते थे, बस पे चढ़ के स्टेशन चले जाएंगे। 2 किलोमीटर में था, उनके पास समय भी बहुत था लड़कों के पास। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे। महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं तुम लोग बस रुकवा रहे हो, कहाँ जाना है? कहा रेलवे स्टेशन। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी उधरे जा रहे हैं। तो लड़का सब कहता है कि आपके तरह हम लोग बेवकूफ हैं, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है यातायात की, तो पैदल क्यों जाए? तो महात्मा जी ने कहा कि बात बेवकूफी की नहीं है, बात ये है यहाँ कोई बस वाला रुकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है बस वाले को कि नौयुवक हो तुम लोग, 2 किलोमीटर पर उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रुकेगा क्यों? है ना? तो कोई समझदार बस वाला रुकेगा नहीं। बगल में है, ठंडी का समय है, चलो टहलते टहलते चले जाए। महात्मा जी कोई फटकार दिया, फटकार ही देते हैं ना लोग, जाइए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं क्या? आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे। आगे बेमतलब का उपदेश कर रहे। महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था आपको सही राह बताना, बता दिए। सलाह अच्छा ना लगे तो मत मानो, हम चलते। महात्मा जी निकल गए। अब 1 घंटा तक ये लोग प्रयास किया, कई बसें निकल गई, लेकिन कोई बस रुकी नहीं। उधर से एक कार आ रही थी, खाली कार, केवल ड्राइवर बैठा था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन ही जा रहा था। उनके मालिक ट्रेन से कहीं से आने वाले थे। ये तीनों लड़के कार देख करके क्या किया, लेट गया सड़क पर एकदम, यहाँ से वहां। कार वाला अब क्या करे? कार वाला देखा कि 3 लड़का लेटा हुआ है, तो बेचारा कार वाला कार रोक दिया। रोक के उधरा, पूछा क्यों लेटे हो तुम लोग, क्यों रोका हमारी गाड़ी? कार रोके नहीं तो क्या करे, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ दे रहे, कोई बस नहीं रोक रही। हम लोगों ने बुद्धि लगाया, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए तो चलो, हम मालिक को लेने ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे स्टेशन। तैयार हो गए, तैयार हो गए तीनों बैठाने के लिए। गाड़ी स्टार्ट किया, ड्राइवर स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जानबूझ के किया। उसके बाद कहा कि देखो ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद करने से कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा देर तुम लोग पीछे जाके धक्का दो, पीछे उतर के तो स्टार्ट हो रहा है। तीनों को उतार दिया था, कहा पीछे जाओ, धक्का मारो। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मार करके कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो है थोड़ा सा चाबी घुमाया, फिर क्लिक किया, उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया।
स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के कर रहा था। अब ये लोग धक्का मार दे रहे हैं, धक्का मारे जा रहा है। अब वो कहता है कि अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोग से धक्का मरवा एकदम पस्त करवा दिया, पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट गया सब तीनों थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई तुम लोग को जाना कहाँ है, तुम लोग को गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गया टूट गया तीनों, गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर। कहा तुम लोग को कहाँ जाना है, कहा स्टेशन, कहा सामने स्टेशन आ गया चले जाए। धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन लेके चला गया। स्टेशन आने पर तब कहा गाड़ी स्टार्ट करके, कहा कि आ गया स्टेशन, जाइए चढ़ जाइए ट्रेन पर। अब ये तीनों मन में कह रहे हैं फिर आपस में कि भाई वो महात्मा जी का बात मान लेते तो हंसी खुशी आराम से यहाँ तक आ जाते। उनकी सलाह नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए, धक्का मारते मारते बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये देह का दर्द जब जब पुरवा चलेगा तब तब होगा। ये आफत बोल ले लिए। तो महापुरुष लोग समझाते हैं कि सुख चाहते हो तो सूत्र याद रखो, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। राम नाम एक का अंक है 1, है ना। उसके जितने साधन दुनिया में ये क्या है, सुख का 0, मकान 0, दुकान 0, पद 0, पैसा 0, पत्नी 0, पति 0, बच्चा 0, और जितना भी आपको लगता है इन सब वस्तुओं से सुख मिलेगा वो सब 0। टेलीविजन, कार, मोबाइल, है ना, कहते हैं जितने सुख के साधन है ना ये सब का मान 0, ये शून्य है 0। और परम पिता परमात्मा की भक्ति 1 का अंक, ठीक है। 1 का अंक सबसे पहले लिखो, लिखो 1 लिख दीजिए आप, और उसके ऊपर 0 लिखिए, तो 0 का मान कितना हो जाएगा 10, और दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना। 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब बढ़ता जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। और 1 का अंक अगर मिटा दीजिएगा तो 0 0 0 0 0 ही रह जाए। संत लोग यही कहते हैं ईश्वर की भक्ति 1 का अंक, सबसे पहले ईश्वर भक्ति, ठीक है, और तब सब साधन है शून्य, धन पद पैसा पत्नी बच्चा कार मोबाइल जो कुछ भी आता है ये 0 है। ये ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये सब साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाए, और न भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में आनंद है। अनंत परमात्मा मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज्यादा सुखमय हो जाए इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी 0 ही हो। भीतर से आप कभी सुख शांति को आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, और एक दुख सभी को सुखी राम का दास, है ना। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, है ना।
भगतिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भगवान शिव कहते हैं बहुत तरह के आप व्यंजन बनाइए, भोजन बनाइए, और नमक नहीं डालिए तो सबका स्वाद फीका हो जाएगा, फीका रह जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। सब सुविधा कीजिए और ध्यान सत्संग मत कीजिए, आपके जीवन में कभी भी स्वाद नहीं आएगा, जीवन नीरस होगा, उदास रहिएगा और बेचैनी फिर रहेगी अंदर से। इसलिए ध्यान और सत्संग, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर भक्ति क्या है? ध्यान और सत्संग। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा स्वयं लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा राम भवति। भक्ति परमात्मा के प्रति जीव का परम प्रेम है, और ये परम प्रेम जब जीव के जीवन में ईश्वर के प्रति आता है, सदगुरु के प्रति आता है, तो नारद जी महाराज कहते हैं ये भक्ति अमृत स्वरूपा है, अमृत अमरता को प्रदान करता है। वैसे भक्ति जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके शाश्वत जीवन, अमर जीवन देता है। इसलिए भक्ति सबको करनी चाहिए। इस भक्ति को करने के लिए ध्यान सत्संग के मैंने शब्दों के साथ अगवानी में विराम देना चाहूँगा, और आप लोगों के अंदर में जो पवित्र परमात्मा विराजमान करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने धैर्य से सुना, धीरज से सुना और ध्यान से सुना। इसलिए मैं ऐसे श्रद्धावान श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आप लोग ऐसे श्रद्धावान सत्संगी हैं, श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, भले कम हैं लेकिन आप लोग कम नहीं है। आपके अंदर में ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, गुरु महाराज का ज्ञान है ना। आप लोग पुराने सत्संगी हैं, संख्या में भले आप कम हैं लेकिन ज्ञान में आप लोग बहुत बड़े हैं, श्रद्धा में आप लोग बड़े हैं, गुरु भक्ति में बड़े हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो स्वर्गीय सुशीला माता जी हैं और विनोद साहब की माँ है, माता जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आवाज़ पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। इनकी आत्मा संतुष्ट हुई होगी, आज प्रसन्न हुई होगी, सूक्ष्म रूप से ये जरूर इन दृश्यों को देखती होंगी, अनुभव कर रही होंगी, और इनको लगता होगा कि हमारे परिजन ने, हमारे पुत्रों ने, हमारे अजय जी, अखिलेश जी, निरंजन जी, विनोद, ये बहुत शुभ काम किया कि ज्ञान की गंगा बहाए। ये शब्द क्या है? ये गंगा है। इस गंगा को आप लोगों ने बहाया, आप लोगों ने, है गंगा, लेकिन नजर में नहीं आई। पार्वती ने कहा था, है गंगा, तुम्हारे अंदर में यदि कोई अनभिज्ञ, अनाड़ी, जिसको तैरने नहीं आता, यदि वो डुबकी लगाया, गहराई में गया तो गया, मरिए जाएगा वो, नहीं। लेकिन सुनो, गंगा एक सत्संग रूपी गंगा है। इस सत्संग रूपी गंगा की गहराई में कोई भीतर कोई भी डुबकी लगा ले, वो मरेगा नहीं, तर जाएगा। जिसको नहीं भी तैरने आता वो भी डुबकी लगाएगा तो तर जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में कोई डुबकी लगाएगा मर जाएगा। और सुनो गंगा, तुम शरीर के ऊपरी मैल को धोती हो, और सत्संग रूपी गंगा अंतःकरण के मैल को धोती है, भीतर के मैल को धोती है। और सुनो गंगा, तुम्हारे मान सरोवर में हंस तैरता है, और संतमत सत्संग रूपी गंगा में महर्षि में ही परमहंस तैरता है। इसीलिए इस डूब में डुबकी लगाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजीव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनके पवित्र मन ने यह आयोजन करने में सहयोग किया।
तो ये इसी तरह राजीव है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ी श्रद्धा है। इन्होंने विशेष आग्रह करके हमको बुलाया, नहीं भी आने का मन था फिर भी हम आ जाते हैं करके, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतनी श्रद्धा इन लोग के अंदर में है, आप लोग का जीवन सुखमय हो, शांति में हो, आनंदमय हो, और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज के थे। मेरा वो कुछ नहीं था, जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा कि ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना माता जी के लिए, गुरु महाराज से प्रार्थना, जहाँ भी इनकी आत्मा हो गुरु महाराज की शरण में ये रहे, गुरु महाराज अपने शरणागति में रखे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज के मुखारबिंद से अच्छी अच्छी बात श्रवण कर रहे थे। अब आप लोगों के बीच मनोज बाबा है। मनोज बाबा, मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रावर सुनो, आप शुरू करें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पत्ता टूटा डाल से पवन ले जा, अब की बिछड़े कहो मिले, दूर पड़ेंगे जा। पत्ता बोला सरवर से, अरे सुनो सरवर मेरे बाप, इस जगत की यही रीत है, एक आवत एक जा, एक आवत एक जा। श्री सतगुरु महाराज की जय।